ओपिनियन पोल पर जेडीयू के नेता केसी त्यागी का बयान सामने आया है। नीतीश के काम पर इसे वो मुहर के तौर पर देख रहे हैं। केसी त्यागी ने कहा कि दरअसल ये जो सर्वे है वो नीतीश के काम पर मुहर है। नीतीश का चेहरा सबसे चमकीला, यह कहना केसी त्यागी का। तो आपको एक बार फिर से बता दें, केसी त्यागी ने इसे एक तरीके से बताने की कोशिश की है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर यह सर्वे मुहर लगाने का काम कर रहा है। नीतीश के काम पर मुहर है यह सर्वे। जेडीयू के नेता केसी त्यागी, उनका यह कहना कि नीतीश का चेहरा सबसे चमकीला। बिहार की अगर बात करें तो 40 सीटों में से 21 से 23 सीटें महागठबंधन को और बीजेपी गठबंधन को 16 से 18 सीटें। यहां तो आप लोग आगे हैं, लेकिन देश भर में बीजेपी आगे है और बहुमत के पार है। बिहार का जो सी वोटर का और एबीपी का सर्वे है, उससे साबित हो जाता है कि बिहार की सरकार गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए, सबके लिए प्रयत्नशील है। जो सर्वे हुआ है वहाँ पर जातिगत जनगणना का, उसने इन गरीब तबकों में और भी जोरों के साथ पार्टी को और गठबंधन को समर्थन दिया है। अकेला प्रांत है उत्तर भारत में जहां आरक्षण का कोटा भी 50% की सीमा रेखा पार कर गया है और एक बार फिर नीतीश कुमार जी की जो सर्वश्रेष्ठता है वो स्थापित हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी हम 17 में से 16 लोकसभा सीट जीते थे और अब हम और आरजेडी मिलकर के हमारा मत प्रतिशत भी भाजपा से काफ़ी आगे है और जो चुनाव के दिन करीब आएंगे, जातिगत जनगणना के जो आफ्टर इफेक्ट हैं उनको कंसोलिडेट करने में हम कामयाब होंगे। सर, तो बिहार में तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यही गठबंधन, हालांकि उसमें आरजेडी और जेडीयू बिहार के बाहर तो उस तरह से नहीं है, लेकिन यही विपक्षी, अगर हम विपक्षी गठबंधन की बात करें तो वो देश के बाकी जगहों पर उस तरीके से अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर? जब तक आर्थिक सामाजिक सवालों पर प्रतिबद्धता प्रखर नहीं होगी, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तो बेहतरीन नतीजे निकलने में दिक्कत आएगी। आपको लगता है सर? आइए सीधे मैं आपको प्रेम शुक्ला जी के पास लिए चलता हूं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना केसी त्यागी जी को, वो कह रहे हैं नीतीश का चेहरा सबसे चमकीला। नीतीश जी के प्रवक्ता हैं तो उनको उनके चेहरे में चमक दिखने का अधिकार है। कम से कम जो है वो मीडिया को दलाल औलाद जैसे शब्दों से नवाज नहीं रहे हैं, यही अच्छी बात है इसमें। हम भी मीडिया में कुछ दिन जो है काम करने का अवसर मुझे भी मिला है। इमरजेंसी के मामले में जो है कुलदीप नैयर जी ने कहा था मीडिया को जो है बैठने के लिए कहा गया तो रेंग रहे थे। आजकल मीडिया रेंग नहीं रहा है, इसलिए बहुत जो है कांग्रेस के प्रवक्ता दलाल कह रहे हैं, उनको नैरेटिव बनाने वाला कह रहे हैं। अरे भाई, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, 3 राज्यों में कांग्रेस को जीता हुआ दिखाया जा रहा था, तो क्या पैसा लेके आप लोग सर्वे कर रहे थे क्या? आलोक शर्मा ये कहना चाह रहे हैं कि सारे सर्वे जो है पैसा लेके होता, सब चीजें पैसे से ही चलती हैं। गजब है भाई, खूब है कि मीडिया को आओ और मीडिया पे ही गरियाओ। अच्छी आदत है ये कि मीडिया हमारी नहीं सुनो तो गरियाओ उसको। भाई आपने अभी जो है बिहार का एक जो है जनता को दिखाया, बिहार के लोग एक वर्ग कह रहा है कि भाई वहां भाजपा नहीं आएगी, तो इसका मतलब थोड़ा है कि वहां पेड़ लोग वहां खड़े थे। या छत्तीसगढ़ में जो है वो कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे, तो वहां कोई पेड़ लोग खड़े थे। जहां जिसका जो भाव है वो आप दिखा रहे हैं। अब उससे मुझे जो सीखना होगा मैं सीखूंगा, जो खारिज करना होगा खारिज कर दूंगा। आपको गरिया कर मुझे क्या उपलब्ध होगा, ये मेरी समझ से परे है। दिबांग कुछ कहना चाह रहे इसी पे आप? हाँ। प्रेम शुक्ला जी, ये जो आप लाइन बता रहे हैं ये कुलदीप नैयर की नहीं है, ये आपके नेता आडवाणी जी की लाइन है। मीडिया के बारे में इमरजेंसी में कुलदीप नैयर की पुस्तक में मेंशन है, आडवाणी जी की लाइन है। मैं स्वीकारता हूँ, नहीं मैं स्वीकारता हूँ, कुलदीप नैयर जी की पुस्तक में मेंशन है, आडवाणी जी की लाइन है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।